ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साईं चरित्र अध्याय 24 का प्रथम भाग। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री बाबा का हास्य विनोद, चने की लीला, हेमाण पंथ, सुदामा की कथा, अन्ना चिंचिनिकड़ और मौसी बाई की कथा, बाबा की भक्त पुराणता। प्रारंभ। अगले अध्याय में अमुक अमुक विषयों का वर्णन होगा। ऐसा कहना एक प्रकार का अहंकार ही है। जब तक अहंकार गुरु चरणों में अर्पित न कर दिया जाए तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि हम निर्भिमान हो जाएं तो सफलता प्राप्त होना निश्चित ही है। श्री साईं बाबा की भक्ति करने से ऐहिक तथा आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। अतः मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें। यदि वे इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे तो उन्हें अपनी जीवन ध्येय तथा परमानंद की सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। प्राय सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, परंतु स्वयं हास्य का पात्र कोई नहीं बनना चाहता। इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी। मनोविनोद जब भावपूर्ण होता तो अति मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद होता था। इसीलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था तो उन्हें उसमें कोई आपत्ति न होती थी। श्री हेमाण पद भी ऐसा एक अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चना लीला। सीढ़ी में बाजार प्रति रविवार को लगता है। निकटवर्ती ग्रामों से लोग बाजार आकर रास्तों पर दुकानें लगाते और माल बेचते हैं। मध्याह्न के समय मस्जिद से लोगों से ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु इतवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती कि प्रायः दम ही घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार के दिन हेमाण भट्ट बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। सामा बाबा के बाई ओर व बामन राव बाबा के दाहिनी ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहब और काका साहब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे। तब सामा ने हंसकर अन्ना साहब से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह पर कुछ चने लगे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर सामा ने अपनी बाह स्पर्श की, जहां कुछ चने के दाने मिले। जब हेमाण पंत ने अपनी बाई कूहनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे भी गिर पड़े, जो उपस्थित लोगों ने उठाए। भक्तों को हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह न जान सका कि ये चने दाने कहाँ से आए और कहाँ से और इतने समय तक उसमें कैसे फंसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास न था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को हर कोई उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे कि इस महाशय अन्ना साहब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए ही यहाँ आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने मेरे कथन की सत्यता के प्रमाण है। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। हेमाण पंत बोले कि बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हैं। अभी तक मैंने सीढ़ी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए तथा आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाजार नहीं गया। तब उनके खाने की बात तो दूर है, भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करता। बाबा तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई न हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो? शिक्षा। इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसास्वादन करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रियों, विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपयोग से पूर्व ईश्वर अर्पण कर देने से उनकी आसक्ति स्वतः नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को पहले ईश्वर अर्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुप्रवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के रसोवादन के पूर्व वहाँ बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय उपयोग के उपयुक्त है या नहीं यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो चैतन्य घन में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई पृथकत्व नहीं है और जो उन्हें भिन्न समझता है वो तो निरा अज्ञानी है तथा उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ है। इसीलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए।
इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। सारांश यह है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें कभी किसी भी इंद्रिय ग्राह्य विषय का रसवादन न करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर भी साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आंखों के सम्मुख रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान प्रगाढ़ होने से क्षुधा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्राप्त होगी। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणवस्तु शुभभवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई राम, साई राम, साई राम, साई श्याम।